वेलकम टू AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन का सेकंड पार्ट। पिछले क्लास में हम ऑलरेडी डिवीजन पढ़ रहे थे, आज हम डिवीजन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये कुछ सवाल हल करने वाले हैं। पहला सवाल है, तक़सीम के जुमले को मुकम्मल कीजिए, या फिर बैलेंस डिवीजन इक्वेशन और कंप्लीट द डिवीजन सेंटेंस। क्या मतलब ये कि ये हमें एक जुमला दिया हुआ है, कुछ एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हल करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखिए, कहता है डॉट 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 डॉट, मतलब वहां कुछ भरना है, डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 3। किसी चीज को हमने 8 डब्बों में बांटा तो हर डब्बे में 3 आया। जल्दी से इस 8 डब्बे बना लेते हैं। कोई ऐसी चीज है जिसको हमने 8 डब्बों में बांटा है, तो हर डब्बे में कितना आया है? 3। तो हर डब्बे में 3 आया है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हर डब्बे में कितना है बेटा? 3। अब ये 3 सेब भी हो सकते हैं, 3 आम भी हो सकते हैं, लेकिन डंडा बनाना मुझे आसान पड़ता है, तो जरा जोड़ना शुरू करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल कितना हो गया? ये 24, यानी 24। ये टोटल कितना है? 24 या 24। 24 को जब 8 हिस्से में बांटा तो हर हिस्से में कितना आया? 3। वैसे भी 8 3 द 24 होता है ना। अरे तो बढ़िया। अगले अब सवाल पे आ जा। 25 को 5 डब्बे में बांटा। इस बार 25 को 5 डब्बे में बांटा तो हर हिस्से में कितना आएगा? 25 को कितने डब्बों में बांटना है बेटा? 5 डब्बों में। हाँ, तो जल्दी से 5 डब्बे बना लेते हैं। कितने डब्बे बनाने हैं हमें? 5 डब्बे। और किसका बंटवारा करना है? 25 का बंटवारा करना है ना। तो पहले सबको 1 1 दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पर पहुंच गए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 तक पहुंच गए। हर डब्बे में कितना आया बेटा? देख लो, हर डब्बे में कितना आया? 5। तो अगर 25 को 5 हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्से में कितना आएगा? 5। उम्मीद करता हूं खेल समझ में आ रहा है। अगले सवाल में पूछता है कि 60 को कितने डब्बों में तकसीम करें ताकि 3 आए। इसको मिटाते हैं। इस बार पूछ रहा है कि 60 को कितने डब्बों में तकसीम करें ताकि हर सबको कितना कितना मिले? 3। 60 चीजें हैं, हर फर्द को कितना देना है? 3। तो 3 3 देना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। मजा आया ना? मुझे तो बहुत मजा आया। देखिए कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को हमने 3 3 मिठाई दी, 3 3 टॉफी दी, है ना। हर स्टूडेंट को कितने टॉफी दे रही थी? 3। तो कितने स्टूडेंट्स को हम 60 टॉफी बांट सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने ट्रॉफी देनी है बेटा? 20। 20 लोगों को हम बांट सकते हैं। अगर 60 टॉफी है तो 20 लोगों को हम बांट सकते हैं। हर फर्द के पास कितनी आएगी? 3 टॉफी।
तक़सीम के कुछ खुसूसियात हैं, तक़सीम के कुछ खुसूसियात हैं, तक़सीमी खासियत या प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन नंबर। उसमें सबसे पहली कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या तक़सीमी खासियत। तो ये मैं आपको जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर समझा रहा हूं। जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं, जरा देखिए बेटा, देखिए कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 15 है और 15 को कितने हिस्से में बांटना है? 3 हिस्से में। 15 को कितने हिस्से में बांटना? ठीक है, तो बेटा 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं कितना में? 6 में और 9 में तोड़ सकते हैं ना। 15 को तकसीम कर सकते हैं 6 में और 9 में। चेक कर लीजिए, 6 + 9 15 होता है। 15 को हम तोड़ सकते हैं 6 में और 9 में। और अब क्या करिए कि 6 को 3 से तकसीम कर दीजिए, 6 को 3 हिस्से में बांट दीजिए। हर फर्द के पास क्या आएगा? 2। और 9 को भी 3 हिस्से में बांट दीजिए, हर फर्द के पास क्या आएगा? 3। तो पहले 6 का बंटवारा कर लीजिए, तो सबको कितना कितना मिला? 2 मिला। अब 9 का बंटवारा करिए तो हर सबको कितना कितना मिला? 3 मिला। जब 6 और 9 को मिलाकर बंटवारा करेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, 15 को अगर 3 हिस्से में बांटेंगे तो कितना होगा? 5। हर फर्द को 5 आएगा। तो हमने क्या किया कि 15 को 3 हिस्से में बांटना था, तो पहले 15 को हमने 6 और 9 में बांट लिया, फिर 6 का बंटवारा कर दिया, फिर 9 का बंटवारा कर दिया, तो सबको अपना अपना हक मिल गया। क्या समझ में आया? इसको बेटा इस तरह से कैसे लिखते हैं? डिवीजन को लिखने का यह भी तरीका है। इसको कैसे लिखते हैं बेटा? इसको लिखते हैं, 15 को लिखते हैं 6 + 9 / 3। इसको लिख सकते हैं बेटा 6 / 3 प्लस 9 / 3। ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर है। और ये कुल मिला के बन जाएगा बेटा, ये कुल मिला के बन जाएगा 6 को जब 3 हिस्से में बांटेंगे बेटा क्या मिलेगा? 2। 9 को 3 हिस्से में बांटेंगे क्या मिलेगा? 3। और ये क्या चीज है मैं जानता नहीं हूं। इसको कुल मिला के जब बांटेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? हमें 5 मिल जाएगा ना। वही हिसाब आपको मैं डायरेक्ट सिखा रहा था। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, इस बार हम लोग 10 को बांट रहे हैं 2 हिस्सों में। 10 को बेटा कितना हिस्सों में बांटना है? 2 हिस्सों में। इसको दूसरे तरह से कैसे लिखते हैं? 10/2। 10 को कितना हिस्से में बांटना है? 2 हिस्से में। ठीक है, तो 10 को मैंने तोड़ दिया कितना में? 4 और 6 में। 4 को 2 हिस्से में बांटिए, हर फर्द को कितना मिलेगा? 2। 6 को 2 हिस्से में बांटिए, हर फर्द को कितना मिलेगा? हर फर्द को मिलेगा 3। मिलेगा ना 3। 4 के बंटवारे से आपको क्या मिला? 2। 6 के बंटवारे से क्या मिला? 3। तो कुल क्या मिलेगा? 5। आप डायरेक्टली देख लीजिए। तो इस तरह से हम हिसाब कर सकते हैं। यहां पे इसको कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 4 + 6 / 2। इसको लिखेंगे 4 / 2 + 6 / 2। और ये क्या हो गया बेटा? 2 + 3 कितना हो गया? 5। इस उसूल को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस उसूल को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर और क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं तक़सीमी खासियत। इसे और क्या कहते हैं? तक़सीमी खासियत। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। और इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि मेरी इंग्लिश और उर्दू दोनों का बुरा हाल है, जल्दी से हम इसे मिटा देते हैं और वापस आ जाते हैं अपने इस पेज पर। देखिए इन्होंने क्या पढ़ा है। इन्होंने बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन। कैसे करते हैं बेटा?
अगर मुझे 125/5 करना है, जल्दी से आते हैं हम, इसको अपने से करते हैं। इन्होंने जो किया है वो हम अपने से करते हैं। इन्हें किसको बांटना था बेटा? 125 को 5 हिस्से में बांटना था। 125 को किस में बांटना था? 5 हिस्सों में। इन्होंने पहले 125 को बांटा है। कैसे? 125 है ना, दुकान में 125 रुपए अदा करने थे। 50 + 50 + 25, जरा देखिए तो 50 + 50 100 हो जाएगा। 25 और जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 125। 125/5 हो गया। 125 रुपए 5 लोगों में बांटना था। क्या करिए, इस 50 रुपए को 5 लोगों में बांटिए, 50 को 5 में बांटिए। अब इस 50 को भी 5 में बांटिए, और अब इस 25 को भी 5 में बांटिए। जब 50 को 5 में बांटेंगे बेटा 10 मिलेगा। इस 50 को 5 में बांटेंगे, क्या मिलेगा? 10। 25 को जब 5 में बांटेंगे तो क्या मिलेगा? 5। और ये पूरा हिसाब हो जाएगा 10 + 10 + 5 25। तो हर हिस्सेदार को क्या मिलने वाला है? 25। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। जल्दी से वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम तकसीम को समझने जा रहे हैं तस्वीर की मदद से, तस्वीर की मदद से। डिवीजन सेंटेंस टू डिस्क्राइब पिक्चर्स। देखिए बेटा क्या है, इस बार हम हमें करना है 20/4। देखिए कैसे तस्वीर की मदद से इसको सिखाया है। हमें क्या करना है बेटा? 20/4। 20 रुपए बांटने हैं। 20 टॉफी बांटनी है 4 लोगों में, है ना। ज्यादा रुपए नहीं करना चाहिए, टॉफी करना चाहिए ठीक है। 20 टॉफी बांटनी है 4 रुपए में, 4 लोगों में। तो हर फर्द के पास कितना आएगा? 20। देखिए बेटा कैसे कर रहा हूं मैं, है ना। 20 4 लोगों को देनी है, सबको एक एक दे दो। चारों को एक एक दे दिया। 4 5 6 7 8 सबको 2-2 मिल गई। 9 10 11 12 सबको 3-3 मिल गई। 13 14 15 16 सबको 4-4 मिल गई। 17 18 19 20 सबको 5-5 मिल गई। सबको कितनी मिल गई? 5। इधर बेटा 4 लोगों में हमने बांटा, हर फर्द को कितनी टॉफी मिली? 5। आपको दिख रहा है ना, कुल 20 हो गया। तो 20/4 क्या हो गया बेटा? 5। आया ये उसूल समझ में? यही उन्होंने समझाया। देखिए जरा सा, सॉरी, जल्दी से बेटा वापस आ जाते हैं उस स्लाइड पर। इन्होंने कैसे दिखाया है? 20/4 = 5। कैसे दिखाया है बेटा? ये वही फिगर बनाया है। इधर कितने बनाया बेटा? 4 लोगों में बांटा। तो बांटते बांटते कितने लोगों को मिला बेटा? 5 मिला। आप गिन के देख ले, ये कुल क्या हो रहा है? 20। अब इन्होंने कहा कि 20 को 5 लोगों में बांटो, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 20 को कितने लोगों में बांटो? 5 लोगों ने। तो 5 में बांटते हैं बेटा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, है ना। 5 लोग, सबको एक एक टॉफी मिल गई है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टॉफी बांट दी हमने। कितने लोगों में बांटी बेटा? 5 लोगों में। जरा दूसरे साइड देखो, हर एक को कितनी मिली? हर फर्द को कितनी मिली? 1 2 3 4। हर फर्द को कितनी मिली? 4। तो 20 को 5 हिस्से में तकसीम करेंगे तो हर फर्द को कितनी मिलेगी? 4 टॉफी मिलेगी, है ना। अब एक दिलचस्प बात सुनो, ध्यान से सुनना। अगर इसी फिगर को घुमा देते तो ये फिगर बन जाती ना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, पर ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। तो ये सिखा रहे हैं कि 20 को जब 5 हिस्से में बांटेंगे तो क्या होगा? 4। तो ये अच्छा उसूल है। 20 को 4 हिस्से में बांटते हैं तो क्या मिलता है? 5। और 20 को 5 हिस्से में बांटते हैं तो क्या मिलता है? 4। समझ में आया? क्या ये उसूल हमेशा वर्क करता है? चलिए एक और ट्राई करते हैं। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, हम थोड़ा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम 12 ले लेते हैं। 12 को पहले 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 12 टॉफी है, 2 हिस्सों में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 लोगों में बांटा 12 टॉफी। कितने मिले सबको? 1 2 3 4 5 6। सबको कितना मिले? 6। 12 को 2 हिस्से में बांटा तो क्या मिला बेटा? 6। अब 12 को बांटते हैं 6 हिस्सों में, क्या मिलेगा?
1 2 3 4 5 6, 1 2 11 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 6 लोगों में जब बांटा तो कितना मिला हर एक को 2। ये बड़ा दिलचस्प रिलेशन है। और अगर आप दोनों फिगर को ध्यान से देखें, एक फिगर को घुमा कर देखें, है ना, इस फिगर को घुमाएं या खुद बैठे हुए हैं तो लेट जाएं या लेटे हैं तो बैठ जाएं, तो शायद आपको डायरेक्टली ये उसूल दिख भी जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जल्दी से अपनी पिछली स्लाइड पर आते हैं। तो ये खैर एनीवे यहां पर जो सिखाया जा रहा था कि किस तरह से तस्वीर की मदद से हम तकसीम कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया। ये एक बड़ा ही जबरदस्त उसूल है, ये बड़ा जबरदस्त उसूल है। ये उसूल जरा सा मैं आपको सिखाता हूं। चलिए ये मैं आपको सिखाता हूं। ये बड़ा जबरदस्त उसूल है, समझिए इस चीज को, समझिए। n इज इक्वल टू क्यू इंटू डी प्लस आर, ये एक उसूल है और ये मैथ्स का बड़ा ही अहम उसूल है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या चीज है बेटा? ये n को आपने q हिस्से में बांटा, तो हर फर्द के हिस्से में d हर फर्द के हिस्से में d आया, है ना? नहीं, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा, d दूसरे तरह से इसको सोचते हैं। फिर से सोचिए एक बार। उसूल ये n इज इक्वल टू क्यू डी प्लस आर, है ना? आज रात में सोने से पहले 5 बार इस उसूल को पढ़िएगा, बड़े काम का उसूल है। ठीक है, ये मैथ्स का बड़ा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट उसूल है। सपोज करिए n को मैंने d हिस्से में बांटा, n को मैंने कितने हिस्से में बांटा? d हिस्से में। तो हर फर्द को कितना मिला? q। लेकिन साथ ही साथ r रिमाइंडर है। r क्या है बेटा? r रिमाइंडर है, या फिर r क्या है? बाकी रह गया। रिमेन करना, बाकी रहना। r क्या हो गया बेटा? r जो है ये बाकी रहा आखिर तक, है ना? कुछ तो भाई याकी कहां से बन गया ये पर ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये आपको समझ में आया? हमने जब n को बांटा d हिस्से में, तो हर फर्द को कितना मिला? q, और बाकी कितना रह गया बेटा? r। बाकी कितना रह गया? r। ठीक है, मेरे पास कितनी टॉफी थी? n टॉफी, और मैंने उसे d हिस्सों में बांटा, d हिस्सों में बांटा, तो हर एक फर्द को कितना मिला? q मिला, लेकिन r टॉफी मेरे पास वापस मिल गई। और फिर पता चला ये आपकी क्लास में बांटना ही नहीं था। ठीक है, ये तो आपके लिए था ही नहीं। ठीक है, तो अब मुझे वापस कलेक्ट करना है। अच्छी बात है कि अभी तक आपने कुछ खाया नहीं है। चलिए वापस निकालिए। ठीक है, जब वापस निकालेंगे तो कितनी टॉफी आप मुझे वापस करेंगे? आप मुझे क्यू टॉफी वापस करेंगे, है ना? क्योंकि आपको कितनी मिली थी? क्यू मिली थी ना क्यू टॉफी। तो आप मुझे कितनी टॉफी वापस करेंगे? क्यू टॉफी वापस करेंगे। और कितने लोग मुझे क्यू टॉफी वापस करेंगे? डी लोग मुझे क्यू टॉफी वापस करेंगे। मेरे पास कितनी टॉफी आप लोगों से आई? क्यू इंटू डी। आया समझ में? क्यू लोग, जब आप क्यू टॉफी वापस करेंगे और आप जैसे डी लोग क्यू टॉफी वापस करेंगे, तो मेरे पास कुल क्या हो जाएगा? क्यू डी। और आर मेरे पास और पहले से बचा हुआ है, अभी आर मैंने बांटा नहीं था, उसमें आर जोड़ दीजिए, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं, सुनिए फिर से सुनिए, समझ में आएगा। और बाय द वे ये हालांकि हम इसे आसान वाली मैथ्स कह रहे हैं, ये आसान मैथ्स बिल्कुल नहीं है ना? इस मैथ्स के डेवलप करने वाले जो मैथमेटिशियन है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना? बहुत बड़े मैथमेटिशियन है जिन्होंने इस रिजल्ट को समझा है। इतना आसान नहीं है। फिर से सुनिए बेटा, n को हमने d हिस्से में बांटा। मेरे पास n टॉफी थी, उसे कितने हिस्से में बांटा? d हिस्से में। तो d लोग, क्लास में कितने लोग थे? d लोग थे। सबको समझ में आया ना? n टॉफी बांटा d लोगों में, तो हर पर्सन को कितना मिला? q। और बाकी क्या रह गया? कुछ बाकी रह गया है। r हमारे पास बाकी है। r बेटा हमारे पास
बाकी है। सबको समझ में आ गया? तो मैं डी लोगों को टॉफी देते हैं। जब सबको, हर फर्द को क्यू टॉफी मिल गई थी, तो आर मेरे पास बाकी है। अब वो टॉफी मैं वापस ले रहा हूं, है ना, सॉरी प्लीज सैड मत होइए, दे दीजिए वापस, है ना, दूसरी क्लास के लिए है ठीक है। तो मैं डी लोगों से अब क्यू क्यू टॉफी लूंगा, तो मुझे कुल टॉफी कितनी आप लोगों से मिलेगी? डी क्यू मिलेगी ना, और इस डी इंटू क्यू गुना होंगे ना, डी इंटू क्यू गुना होगा, और मेरे पास आर टॉफी अभी भी बची हुई है, क्योंकि आर टॉफी बटी नहीं थी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एन के। और इसे कुछ कहते हैं, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं, है ना, ठीक है, अरिथमेटिक का बुनियादी उसूल कहते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया कैसे, क्या है ये थ्योरम। अगर ये थ्योरम समझ में आ गई, अगर ये थ्योरम समझ में आ गई, तो बोर्ड साफ करके जल्दी से हम वापस आते हैं और हम चेक करते हैं कि इस उसूल की मदद से हम कैसे डिवीजन को चेक कर सकते हैं। इस उसूल से हम कैसे डिवीजन को चेक कर सकते हैं, किस तरह से तकसीम की जांच व तस्दीक कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने एग्जांपल लिया है 75 को डिवाइड करना है 4 से। हम लोग जल्दी से लास्ट में आते हैं और पहले 75 को डिवाइड करते हैं 4 से और फिर आगे बात करेंगे। हमने सीखा था कैसे डिवीजन करते हैं, 75 को 4 से करते हैं। पहले 7 पर हमला करिए, 4 1 द 4 हो जाएगा, है ना। 7 में 4 घटाइए, कितना बचा बेटा? 3 बचा। ये 5 नीचे उतर जाएगा, क्या बन गया? 35। अब 4 से बेटा 35 को ले जाना है, 35 तो जाएगा नहीं, लेकिन 4 8 द पहाड़ अब आपको याद होना चाहिए, कितना होता है बेटा? 32। कितना बचा बेटा? 3 बच गया। इसका मतलब ये कि 35 को जब हमने 75 को 75 को जब हमने 4 डब्बों में तकसीम किया, 75 को कितने डब्बों में तकसीम किया? 4 डब्बों में। तो हर डब्बे में कितनी टॉफी आई? 18। और इसके अलावा मेरे पास कितनी टॉफी बच गई? ये 3 टॉफी मेरे पास बच गई। यही तो डिवीजन का मतलब है। डिवीजन का मतलब यही होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बांटा किसको था हमने? 75 को, 75 को। एन हमारा कितना है बेटा? 75। सबको समझ में आया? एन कितना है? 75। डिविजर कितना है? कितने लोगों में तकसीम किया? 4 लोगों में बांटा। हर फर्द को हक में कितना आया? कितना मिला? हर पर्सन को मिला 18, और बाकी क्या है? रिमाइंडर क्या है? 3। ठीक है। अब जरा जैसा कि आपको सिखाया अभी मैंने, है ना, अरिथमेटिक का बुनियादी उसूल, जल्दी से क्यू डी प्लस आर निकालिए। क्यू डी प्लस आर हो जाएगा 18 इंटू 4, और इंटू को हम लोग जब सिंबल्स में लिखते हैं, अलामतों में लिखते हैं, तो इंटू हटा देते हैं, प्लस नहीं हटाते हैं। आर कितना है? 3। अब बेटा यहां पे आपको 18 का टेबल याद होना चाहिए, या कर लेते हैं 18 इंटू 4 ऐसे कर लेते हैं। 8 4 द क्या हो गया? 32। 3 बचा हाथ में, 3 को यहां रख लेते हैं। 4 1 द 4, और उसमें 3 जोड़ दें, कितना हो गया? 5 6 7। ये कितना हो गया बेटा? 72। तो क्यूडी प्लस आर हो गया बेटा 72 प्लस 3, और क्या मिल गया? 75। अरे इसका मतलब यह है कि मैंने जब 75 ट्रॉफी को बांटा था 4 लोगों में, तो हर एक को कितना मिला था? 18, और मेरे पास बाकी कितना था? 3। ठीक है। जब मैंने वापस कलेक्ट किया, तो आपसे 18 इंटू 4 मुझे वापस मिला। 18 4 कितना हो गया? 72। 72। 3 टॉफी मेरे पास पहले से था, 75 टॉफी मेरे पास वापस, मतलब बैठे बैठे किसी ने जल्दी से खाया नहीं है, इसलिए बेटा मेरा नंबर वापस आ गया। और अब साबित हो गया, अब इस बात की तस्दीक हो गई, अब वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया कि हमने जो डिवीजन किया था वो सही किया था। समझ में? कोई बात नहीं। हाँ, वापस आते हैं बेटा, ये देखते हैं। इन्होंने बताया है, ये इन्होंने सबसे पहले दिखाया कि 75 को 4 से कैसे डिवाइड करते हैं। तो 74 1 द 4 हो गया, 3 बचा हाथ में, ये 5 नीचे उतरा, 35 हो गया, 35। 8 4 द 32 हो गया, 3 बाकी है, रिमाइंडर क्या है? 3। ठीक है।
तो हमें करना क्या था, हमें डिवाइड एंड वेरीफाई करना था। 75 डिवाइडेड बाई 4 तकसीम करनी थी और जांच करनी थी। तो तकसीम हमने कर लिया, 75 को 4 हिस्सों में बांटा, 18 सबको मिला और 3 बाकी है। तो हर फर्द को कितना मिला, 18। कोशेंट या खारिज या तकसीम कितना हो गया, 18। ठीक है, कितने लोगों में बांटा था, 4 लोगों में। डिविजर या मकसूम अलई क्या हो गया, 4। और जो रिमाइंडर है, जो बाकी रह गया, वो कितना है, 3। तो अब हम क्या करेंगे, Q इंटू डी प्लस आर निकालेंगे। डिविडेंड क्या आना चाहिए, मकसूम क्या आना चाहिए, 75 मकसूम है, 75 का बंटवारा हुआ है। Q इंटू डी प्लस आर निकालेंगे, 18 इंटू 4 प्लस 3, 72 प्लस 3 कितना हो गया, 75। ये जो हमने डिवीजन किया ये बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, आया समझ में। अब ये कहता है चेकिंग डिवीजन वेरिफिकेशन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, ज़रबी पहाड़े के जरिए तकसीम की जांच। ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने डिवीजन टेबल, वो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑलरेडी याद करके रखा है। कहता है लेट अस कंसीडर 9 डिवाइडेड बाई 4, है ना। 9 डिवाइडेड बाई 4 पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। यहां पर किसको बांटा गया है, 9 को बांटा गया है। कितने हिस्से में बांटा गया, 4 हिस्से में। 9 को कितने हिस्से में बांटा बेटा, 4 हिस्से में। जल्दी से वापस आते हैं बेटा, 9 को बांटते हैं कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में। कैसे बांटे, चलिए हम मेथड से कर लेते हैं। 4 9 4 टू द बेटा 8 हो जाएगा, कितना बचा, 1 बाकी है। हर एक को कितना मिला, 2, मतलब 2 मिला और बाकी कितना रह गया बेटा, 1 जो है हमारे पास बाकी रह गया। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। 1 हमारे पास क्या रह गया, बाकी। हर एक को कितना मिला, 2। यानी n कितना था, 9। कितने लोगों में बांटा बेटा, 4 लोगों में बांटा। तो कोशेंट हर एक फर्द को कितना मिला, 2, और बाकी रिमाइंडर कितना रहा बेटा, 1 रहा। उम्मीद करता हूं क्लियर है। चेक करते हैं साहब, क्या निकालना था हमें, Q D प्लस आर। Q कितना है बेटा, 2, D कितना है, 4, प्लस R कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया बेटा, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 हो गया ना। ऑफ कोर्स 9 को 4 हिस्से में आप डायरेक्ट भी बांट सकते थे, 4 लोगों में बांटना है ना। 4 डब्बे बना लेते हैं, डब्बे बनाना जरूरी भी नहीं है, हम ऊपर से नीचे भी बांट सकते थे। 9 को बांटना है ना। पहले सबको एक एक दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बेटा 8 पर हम पहुंच गए। हर एक डब्बे में कितना रखाया है बेटा, हर एक डब्बे में 2 चीजें रखाई हैं। हाँ, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब हुई, और 8 तक पहुंचे थे बेटा, एक जो है मेरे पास अलग से रह गया बाकी। और ये हमने अपना जो उसूल था Q D प्लस आर, हमने चेक कर लिया कि ओरिजिनल नंबर आ रहा है ना। इसी का तो, यही तो मकसूम था, इसी को तो बांटा था। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जल्दी से बेटा इसको मिटाकर दोबारा एक बार देखते हैं वहां पर वो क्या बता रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं, 9 को यहां पर बांटा किसको है, 9 को कितने हिस्से में, 4 हिस्से में। हर एक को 2 मिला और 1 बाकी है, अभी हमने देखा ना। तो 4 को 2 से जर्ब करिए, सबसे टॉफी वापस लीजिए। 4 टू द क्या हो गया, 8, 4 दूनी 8, पहाड़ा याद होना चाहिए बेटा। 8 में 1 जोड़ दीजिए, क्या मिला, 9। ठीक है, इसलिए जब हम खारिज किस्मत के साथ मकसूम अलय को ज़र्ब देकर जमा करते हैं तो हमें मकसूम हासिल होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। अरे वही कह रहा हूं कि Q D प्लस आर से ओरिजिनल नंबर वापस आ जाता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर किसी चीज को 10 से डिवाइड करना हो, या 100 से डिवाइड करना हो, या 1000 से डिवाइड करना हो, तो बड़ा आसान उसूल है, जल्दी से हम सीखते हैं। देखिए, पहले 10 से बांटते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। पहले हम 10 से इसको बांटते हैं। मुझे 50 को 10 हिस्सों में बांटना है। एक बड़ा आसान और दिलचस्प तरीका है बेटा इसका। ये आखिर का 0 गायब कर दो, 5। अरे इतना आसान, इतना आसान। 700 को 10 हिस्से में बांटना है, 0 गायब कर दो, कितना मिला, 70। 700 को 10 हिस्से में बांटो, हर हिस्से में क्या मिलेगा, 70। ये देखिए बेटा, 120 को 10 हिस्सों में बांटना है, 0 हटा दीजिए, क्या मिलेगा, 12।
अगर नंबर के आखिर में 0 हो, 10 से तकसीम करना हो, आखिर के 0 को गायब कर देना। अब मुझे 500 को 10 हिस्से में बांटना है। 0 0 1 काट दीजिए, 100 हिस्से में काटना है, 2 0 काट दीजिए, हर एक को कितना मिलेगा? 5। ये और आसान है। 100 बांटना है तो 100 में 2 0 है ना, 2 0 काट दीजिए। ये दिलचस्प रूल समझ में आया? ये रूल देखिए, 1100 को 100 हिस्से में बांटना है तो 100 हटा दीजिए, ऊपर से नीचे 2 0 हटा दीजिए, क्या मिला आपको? 11। ये देखिए, इस बार आपको 600 को 100 हिस्से में बांटना है, जल्दी से बताइए क्या होगा? 2 0 हटा दीजिए, क्या मिलेगा? 6। खेल समझ में आया? और एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। मुझे 11,000 है, हाँ, कितने हिस्से में बांटना है बेटा? 1000 हिस्से में। कितने 0 हैं आखिर में? 3 0 हैं, हटा दीजिए, क्या मिलेगा? 10। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, लेकिन 1000 मांगने वाले हैं, है ना? 3 0 आखिर से गायब करिए, कितना बचा? हर एक को क्या मिलेगा? 10। ये देखिए, इस बार मेरे पास इतने सारा रुपए हैं, 5,50,000 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन मांगने वाले कितने हैं? 1000। 3 0 हटा दीजिए, यहां से भी 3 0 हटा दीजिए, हर पर्सन के हक में कितना आएगा? 550 रुपए। आया बेटा समझ में? उम्मीद करता हूं उसूल समझ में आया। अगर नंबर के आखिर में कई 0 हो, अब तो 10 से ज़र्ब के देना, 100 से ज़र्ब देना, 1000 से ज़र्ब देना कितना आसान हो जाता है। जल्दी से पीछे आते हैं। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा एक बार फिर से। तो ये देखिए, 10 से डिवाइड करने का उसूल ये है, 10 से तकसीम करने का उसूल ये है कि 40 से जब 10 को डिवाइड करें तो 4 हो गया, एक 0 गायब हो गया। 800 को अगर 100 से डिवाइड करें तो क्या मिल जाता है? 100 0 8 मिल जाता है। ये 100 से तकसीम का उसूल है, ठीक है। और 1000 से तकसीम का उसूल क्या है? 16,000 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 16। 16,000 को जब 16 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 0 गायब हो जाएंगे और क्या मिलेगा? 16। खेल समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा भारी कंसेप्ट है, चलिए ये डिवीजन मैं आपको सिखाता हूं। 828 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, है ना? 828 को बांटना है 4 से। आ जाते हैं लास्ट में, इसको साफ करें जरा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे 828 को 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूं सबको तैयार है। चलिए ये वाला खेलते हैं। 4 से पहले 8 पर हमला करिए। क्या मिला बेटा? 4 to the 8 होता है। 8 से 8 गायब हो गया, क्या मिला? 0। तो ये 2 बोला, मैं आऊंगा। मसला ये है कि 2 तो 4 से भी छोटा है, 2 तो 4 से भी छोटा है। तो 4 को कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 2 के नीचे रहे? 0। 4 गुना 0 क्या होता है? 0 होता है ना, ठीक है। तो एक 0 लगा के 8 को भी नीचे उतार लीजिए। कहिए कि ये 2 काफी नहीं हो रहा ना, एक 0 लगाइए, 8 नीचे उतार लीजिए। अब 4 के टेबल में देखिए 28 कहां आता है? 4 के टेबल में 7 अगर करें तो क्या आ जाता है? 28। अब कुछ नहीं रहा, तो इसलिए अब हमें पता चला कि 828 को अगर 4 हिस्से में बांटेंगे तो हर एक के हक में कितना आएगा? 207। लेकिन कुछ बाकी क्या रहा? 0। कुछ नहीं बाकी। जब कुछ बाकी नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आया समझ में? एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल 1 2 3 1 2 3 6 डिवाइडेड बाय 6। मेरे पास 1236 रुपए हैं, उसे कितने हिस्से में बांटना है? 6 हिस्से में। 6 से 1 नहीं गया ना, कुछ नहीं करना, 2 को भी ले लीजिए, 2 को ले लीजिए। 6 के टेबल में 2 कैसे जाएगा? 12 से जाएगा। कितना बचा बेटा? 0 बचा। 0 बचा तो ये 3 उतरेगा। मैं आ रहा हूं ना, मैं हूं यहां पे। अब क्या मिला? 3। 6 के टेबल में 3 तो आ ही नहीं रहा, 3 तो कुछ भी नहीं। ये 6 को और नीचे उतारिए, लेकिन 6 को अब नीचे उतारने के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा। ये 6 नीचे उतर गया बेटा, 36।
6 के टेबल में 6 देखिए क्या आ जाएगा 36। खेल समझ में आया कैसे 0 हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर 1236 को 6 लोगों में बांटेंगे तो हर एक के हक में क्या मिलेगा बेटा 206 और बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। आया समझ में? इसको साफ करते हैं और जल्दी से हम वापस चलते हैं। जरा देखिए ये वाला उसूल, ये वही वाला है जो अभी हमने डिस्कस किया। 828 को डिवाइड किया है 4 से, पहले 2 से 8 उतारा, 8 उतारा तो 8 में 8 क्या बचा 0, ये 2 नीचे उतरा। जब 2 नीचे उतरा तो 0 लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब किसको नीचे उतार देंगे 28 को, ये 28 आ गया। 4 को 7 को अब लगाइए, कितना आ गया 28, रिजल्ट क्या मिला 0। ये वही है जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। आगे बढ़ते हैं तकसीम पर। अब हम कुछ इबारती सवाल करने जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन है 5 चिल्ड्रेन गो टू अ शॉप, दे पे 100 rupees ऑल टूगेदर, हाउ मच डू दे ईच स्पेंड। 5 बच्चे दुकान गए, कुल मिला के उन्होंने 100 रुपए अदा किए, वो हर एक पर कितना खर्च करते हैं, हर एक कितना खर्च करता है। सवाल समझ में आया? गुड, जल्दी से बेटा लास्ट पर आते हैं। 100 बच्चे 100 रुपए खर्च किए, कितने लोगों ने कितना खर्च किया बेटा 100 रुपए खर्च किए। कितने लोगों ने खर्च किए 100 रुपए? 5 लोगों ने, 5 लोगों ने, 5 पर्सन। हाँ, कितने लोगों ने बेटा 5 रुपए कितने लोगों ने खर्च किया? 5 लोगों ने मिलकर इतना खर्च किया। उम्मीद करता हूं क्लियर है, 5 लोगों ने इतना खर्च किया। हाँ, उम्मीद करता हूं समझ में आया। ये क्या चीज है मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। नेक्स्ट बेटा, तो 100 को तो हम क्या करेंगे बेटा, 100 को तुरंत तकसीम करेंगे किससे? 5 से। 100 को जब 5 से तकसीम करेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी से यहां पे कर लेते हैं। 5 रखते हैं, यहां पर क्या रखते हैं बेटा 100। तो 5 से 2 अगर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10। यहां क्या बचा बेटा 0, ये 0 भी नीचे उतारेंगे तो यहां एक और 0 लगेगा और कुछ करना थोड़ी है, आ गया ना 0 0 0 0 हो गया ना, बस हिसाब हो गया। हर एक हिस्से को कितना देना पड़ेगा, हर एक फर्द को कितना देना पड़ेगा 20, और बाकी क्या रहेगा बेटा उसके बाद? उसके बाद बाकी रहेगा 0। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया सबको। जल्दी से बेटा इसको मिटाते हुए हम लोग वापस पिछली प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। हाँ, लगता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। तो जरा साहब ये देखो बेटा, 100 को 5 हिस्से में बांटा तो हर एक फर्द को क्या मिला? हर एक फर्द को मिला है 0। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। हर एक फर्द को क्या मिला है 0। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया। गुड, जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बता रहे हैं अंदाजे से डिवीजन कैसे करते हैं। इन्होंने क्या अंदाजा लगाया है? 70 डिवाइडेड बाय 9। चलिए, अगर टेबल अच्छे से याद होगा तो बहुत आसान है। 70 डिवाइडेड बाय 9। चलिए 9 का टेबल पर आ जाइए, 9 के टेबल पर आ जाइए। 9 के टेबल में याद है 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द 27। अब तक याद हो जाना चाहिए। 9 4 द 36, 9 5 द 45, 9 6 द 54, 9 7 द 63, 9 7 द 63 और 9 8 द 72। तो 70 को कितने हिस्से में बांटना है? 9। हर एक को 7 देते तो 63 होता, हर एक को 8 दे दे तो 72 होगा। हमें 70 को बांटना है तो 7 से तो ऊपर रहेगा, प्लस कुछ बाकी रहेगा, प्लस कुछ जो है बाकी रहेगा। ठीक है, 7 से ऊपर रहेगा, प्लस कुछ बाकी रहेगा। सवाल यह है कितना बाकी रहेगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं 7 और 8 के बीच में कुछ होगा। 7 से ज्यादा मिलेगा, 8 से कम मिलेगा। चूंकि 70 72 के पास में है, मेरा अंदाजा है कि 8 के ज्यादा पास में होगा। इन्होंने अंदाजा लगाया है
कि 70 डिवाइडेड बाई 9 7 और 8 के बीच में है। क्यों? क्योंकि 9 7 द कितना है 63, 9 8 द कितना है 72। तो 70 डिवाइडेड बाय 9 इन्होंने अपने से 7.8 बताया है, जो कि मैं जरूर आपको समझाता एक डिजिट इन्होंने आगे कैसे सोचा है, लेकिन अभी डेसिमल का हिसाब हम सीखेंगे। उम्मीद करता हूं लेकिन ये तरीका समझ में आया। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। देखिए इस बार मैं करने जा रहा हूं 23 डिवाइडेड बाई 4। चलिए 4 का टेबल याद करते हैं। 4 1 द 4, 4 2 द 8, याद है ना सबको? 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20। पास पहुंच गए हैं, हमें 23 तक जाना है। 4 6 द 24। तो 5 5 देते तो 20 हो जाता, 6 6 देंगे तो 24 होगा। हमारे पास है कितना बेटा? 23। तो ये हिसाब बेटा 5 से थोड़ा ज्यादा होगा। हर फर्द को 5 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। 5 हर फर्द को क्या मिलेगा? 5 प्लस कुछ जो है बेटा बाकी रह जाएगा। इसलिए आंसर 5 से बड़ा होगा, है ना? 5 से बड़ा होगा अगर बची हुई चीजों को तोड़ के बांटेंगे तो। अगर पूरा पूरा बांटेंगे तो सबको 5 मिलेगा और कुछ बचा रह जाएगा। वो चीजों को तोड़कर कैसे बांटते हैं बेटा, ये अभी हमने सीखा नहीं है, लेकिन इन्होंने उसके टर्म में आंसर और एक्यूरेट ये कर रहे हैं। 7.8 उस तरीके से है, वो हम बाद में देखेंगे 7.8 कैसे आया। लेकिन ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 7 से कुछ बड़ा होगा, 8 से छोटा होगा। इनफैक्ट लगभग 8 हो जाएगा, क्योंकि 72 था ना, 70 है, 2 कम है बस। अब बड़ी है ना, उसके बारे में आगे बात करेंगे। जरा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ उसूल हैं कि किस तरह से देखते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 से डिविजिबल तब होता है अगर आखिरी डिजिट क्या हो? 0 2 4 6 8। 3 से डिविजिबल तब होता है जब हर एक अदद का जोड़ 3 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल होता है अगर आखिर के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हो। 5 से तब डिविजिबल होता है जब आखिरी अदद 0 या 5 हो। 6 से डिविजिबल होता है कि नंबर 2 या 3 से डिविजिबल हो। 7 से कोई उसूल इतना आसान है नहीं। ये उसूल बेटा बहुत लंबा है, इसको हटा दो, इसका मुझे कोई काम नहीं दिख रहा। हालांकि ये उसूल है, यहां पर सही उसूल लिखा हुआ है, ये उसूल सही है, लेकिन ये उसूल अभी हमें नहीं पढ़ना। 8 से होता है अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। 9 से डिविजिबल होता है अगर सभी अददों का जोड़ 9 से डिविजिबल हो। 10 से डिविजिबल होता है अगर आखिरी अदद क्या हो? 0। 11 से डिविजिबल होता है अगर 11 से डिविजिबिलिटी का भी लंबा चौड़ा रूल है, अभी हम नहीं कर रहे। 12 से डिविजिबल होता है अगर वो 3 से अलग डिविजिबल हो, 4 से अलग डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबिलिटी यूं चेक करते हैं और 4 से यूं चेक करते हैं। ठीक है, तो आखिर में 0 2 4 6 हो या 8 हो तो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अगर हिंदसों का जमा 3 से तकसीम हो जाए, आखिर के 2 हिंद से 4 से तकसीम हो तो 4 से डिविजिबल है। आखिर में 5 या 0 आए तो 5 से डिविजिबल है। आप सारे उसूल यहां पे आराम से पढ़ सकते हैं। पर ठीक है, अगर ये सब चीजें आपकी ऑलरेडी देखी हुई हैं, खुद से कर सकते हैं, तो फटाफट कर लें। हम लोग इसमें अभी नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि इसको समझने के लिए और लंबी कहानी चाहिए होती है। एक स्लाइड में ये शायद हमसे हो भी ना पाए, है ना। उसूल सारे सही हैं, लेकिन एक स्लाइड में ये नहीं हो पाएगा। कुछ और उसूल हैं। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट वर्क फॉर डिवीजन। तकलीबी और तलाजमी खुसूसियात तकसीम के लिए काम नहीं करती हैं, और जब काम नहीं करती हैं तो नहीं करती हैं, हम क्या कर लें? ठीक है, फिर उनको कैसे पढ़ें? जो रूल नहीं है वो कैसे पढ़ें, जो गलत है वो कैसे पढ़ें? तो हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन में तकसीमी और तलाजमी खुसूसियात देखी थी, वो तकसीम में नहीं होती है, वैसा कुछ तकसीम में नहीं होती है। थोड़ा सा इन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है, तकलीबी खासियत के बारे में बात किया है। चलिए मैं ट्राई करता हूं समझाने की। चलिए ये देखिए, 10 को बांटा 2 लोगों में, तो हर फर्द के पास कितना आया? 5। देख लें जरा सा। तो अगर 10 को बांटेंगे 5 हिस्से, सॉरी 1 मिनट, 10 को नहीं,
10 को 2 हिस्से में बांटा, है ना, 10 टॉफी थी, 2 लोगों को देना था। इतना टॉफी मत खाइए, दांत खराब हो जाएंगे, पर ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, खा लीजिए। तो 10 को 2 लोगों में बांटा तो हर फर्द के पास कितने आए? 5। तो 2 को 10 लोगों में बांटूंगा तो क्या होगा? 2 को कैसे 10 लोगों में बांट सकते हैं? 2 को 10 लोगों में बांटेंगे तो सबको क्या मिलेगा? 0, और 2 टॉफी मेरे पास बाकी रहेगी जो कि मैं बड़े मजे लेकर खाऊंगा। ठीक है, तो 10 को 2 में बांटा तो क्या आया? 5। लेकिन 2 को 10 में तो बांट ही नहीं सकते, तो उल्टा नहीं कर सकते ना, 10 को 2 और 2 को 10 दोनों अलग चीज हो गई ना। 10 को 2 हिस्सों में करना कर सकते हैं, 2 को 10 हिस्सों में करना पूरा बाकी रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चली कि नहीं चली? नहीं चली। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चली? तकालबी खुसूसियत नहीं चली। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया, यही मतलब हुआ, यही आपको बताया जा रहा था। तो अब आपको दिख भी गया कि क्यों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चली। इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया है? इन्होंने कहा है मिसाल के तौर पे 8 को 4 हिस्से में बांटेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 4 को 8 हिस्से में बांटेंगे तो बांट ही नहीं सकते हैं ना। तो हल मुख्तलिफ है, हल मसावी नहीं, हल मुख्तलिफ है, और इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। ठीक है, तकसीम के लिए काम नहीं करती है, डज नॉट वर्क फॉर डिवीजन। आया बेटा सबको समझ में? अगले रूल पर आ जाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं चलेगी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं 16 को 4 हिस्सों में बांटना है और फिर 2 हिस्सों में बांटना है। क्या मतलब? ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले 16 को कितने हिस्से में बांटना है बेटा? 4 हिस्सों में, और 4 को फिर कितने हिस्सों में बांटना है? 2 हिस्से में। तो 16 को 4 हिस्से में बांटेंगे तो हर फर्द के पास कितने आए? 2। मेरे पास 16 टॉफी थी, मैंने कितने हिस्से में बांट दी? 4 टॉफी, 4 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन अब आपने इसे फर्दर 2 हिस्सों में बांट दिया। अब 4 टॉफी आपने कहा मैं खुद नहीं खाऊंगा, अब घर चलेगा। घर जाके अपने भाई के साथ उसको शेयर कर लिया, उसको फर्दर 2 हिस्से में बांटा, क्या मिला? 2। तो क्या हुआ बेटा यहां पर? यहां पे 16 को मैंने 4 हिस्सों में बांटा, हां, तो 4 आया। आपको कितनी टॉफी मिली? 4। आपने उस 4 को दोबारा 2 में बांट दिया है, ठीक है, तो कितनी टॉफी मिली? 2, है ना। आपके पास बची कितनी? 2 आपके भाई के पास, दोस्त के पास, जिसके भी पास हो। ठीक है, अब बेटा समझिए, दूसरा हिसाब है 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। क्लास में 4 लोग थे, मैंने उनको 2 हिस्से में बांट दिया, और उसमें एक गिरोह में 16 टॉफी बांट दी। तो बेटा 4 को जब 2 में बांटेंगे तो क्या मिलेगा? 2, और 16 को 2 में बांटेंगे तो क्या मिलेगी? 8 टॉफी। आप देख सकते हैं दोनों हिसाब अलग है ना। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब मुख्तलिफ होता है अगर मैं ब्रैकेट इधर लगा दूं या फिर ब्रैकेट इधर लगा दूं। समझ गए? और जब ब्रैकेट अलग तरह से लगाने से अलग रिजल्ट आता है तो इसे क्या कहते हैं कि तलाजमी खासियत नहीं चल रही है। ऑन अदर हैंड एडिशन में हमने देखा था आराम से तलाजमी खासियत चली थी। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है ना। क्योंकि रूल ये है कि यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सब चीजें पढ़े हुए हैं पहले से, जस्ट एक बार क्विक रिवीजन चाह रहे हैं, उनको तो पूरा समझ में आएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको शायद पूरा ना भी समझ में आए, कोई बात नहीं, जो बेसिक चीजें हैं वो तो समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बोर्ड मास का उसूल इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास रूल या फिर बोर्ड मास उसूल। बोर्ड मास में बेटा सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट, फिर आता है ऑफ बेटा एक्सपोनेंट होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। फिर आता है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन तकसीम, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब, फिर एडिशन, और आखिर में क्या आता है? सब्ट्रैक्शन।
जैसे ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, है ना, या हम अपना एग्जाम्पल बना लेते हैं। अच्छा, 2 + 4 / 3 माइनस नहीं, यहां ब्रैकेट लगाना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, माइनस यहां पे ब्रैकेट नहीं, थोड़ा सा और खींचते हैं, +7 -1 + 2, यह हिसाब करना है, इसको बेटा हल करना है। उसूल क्या है हमारे पास? बोर्ड मास। बोर्ड मास बी क्या होता है बेटा? बी होता है ब्रैकेट। ओ क्या होता है? ऑफ। ऑफ यानी एक्सपोनेंट। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ा नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, पढ़ते हैं तब तो परेशानी होती है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये डिवीजन है, तकसीम है, ये मल्टीप्लीकेशन गुना है, ये क्या है? एडिशन यानी प्लस, ये क्या है? सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। सबसे पहले बेटा ब्रैकेट देखो, पूरे हिसाब में कहीं ब्रैकेट है क्या? अरे ये रहा ब्रैकेट, सबसे पहले उसको हल कर लो। ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा? 1 + 2, उसको हल कर लो। ये बन जाएगा 2 + 4 / थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस 3 को बेटा 2 बना देते हैं, वरना मेरा हिसाब ठीक से होगा नहीं, है ना। इस 3 को मिटाकर बेटा क्या बना लेते हैं? इस 3 को 2 बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। 4 / 2 + 7 - 3। उम्मीद करता हूं क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सपोनेंट कहीं है क्या? एक्सपोनेंट हो ही नहीं सकता, अभी हमने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे होगा? ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो गया बेटा, एक्सपोनेंट है ही नहीं। डिवीजन पे आओ, डिवीजन कहीं है क्या? ये रहा डिवीजन, क्या है बेटा? 4 / 2, तो 2 + 2 + 7 - 3। अब बताओ, डिवीजन भी खत्म हो गया। अब देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन कहीं है क्या? कहीं नहीं है, ये भी खत्म हो गया। एडिशन कहीं है क्या? एडिशन है ना, इतने सारे। 2 + 2 + 7, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 7 क्या हो जाएगा? 11, 11 - 3। अब क्या बचा बेटा? माइनस, ये भी खत्म हो गया, माइनस बचा। 11 में 3 घटा ले, क्या मिल गया बेटा आपको? 8। ये बोर्ड मास का उसूल है। पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंट जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसको याद करने के लिए हम ये लफ्ज याद कर लेते हैं। क्या है ये लफ्ज? बोर्ड मास। तो ये है हमारा बोर्ड मास का उसूल। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया बोर्ड मास का उसूल। ये एग्जांपल देखिए, 1 + 5 × 6 - 3 + 4 - 2। सबसे पहले इन्होंने ध्यान किस पे दिया? ब्रैकेट पे। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है बेटा? बी फॉर ब्रैकेट। 4 - 2 क्या हो गया? 2। तो ये हो गया 1 + 5 × 6 - 3 + 2। नेक्स्ट इन्होंने ध्यान दिया मल्टीप्लीकेशन पर। दिखा आपको मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एक्सपोनेंट कहीं नहीं था, डिवीजन कहीं नहीं था, अगला कौन आया? मल्टीप्लीकेशन। 5 × 6 बेटा क्या हो गया? 30। ये हो गया 1 + 30 - 3 + 2। अब इन्होंने दिया एडिशन पर ध्यान, 1 + 30 कर लिया बेटा, 31 - 3 + 2 आ गया। अब 31 - 3 कर लिया, 28 हो गया, 28 + 2 बेटा क्या हो गया? 30। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया। वेरी गुड। तो जरा सा इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर इसी के साथ डिवीजन खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं तकसीम के लेक्चर में आपको मजा आया। वर्कशीट हमेशा की तरह लेक्चर के नीचे अवेलेबल है। लेक्चर के नीचे अगर यहाँ पे, अब तो मैं बोर हो गया हूँ ये बताते बताते, है ना, यहाँ पे लेक्चर का नाम है, तो इसके बगल में यहाँ पे एरो होगी, एरो पे क्लिक करिए। इस लेक्चर के बारे में फुल तफसील आ जाएगी। तफसील में ये वाला पता लिखा होगा, लेकिन खास बात ये होगी कि उस पते पर आप क्लिक कर सकते हैं। उस पते पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कशीट खुल जाएगी। वर्कशीट खोलिए, हल करिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।